हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम डेली एक द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल्स लेते हैं और जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं और इसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अगर आप अपने इंग्लिश बोलने की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या मेरे साथ बहुत दिन से चलते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिला हुआ। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। नो लॉन्गर विजायर, अभी क्या है, ये विचित्र चीज़ नहीं रही है। नो लॉन्गर विजार, विजार क्या होता है? विचित्र चीज़। नोबल प्राइज गिवन फॉर एस्टैब्लिशिंग व्हाट वाज वंस सीन एज मेटाफिजिकल। नोबल प्राइज दिया गया है, वाज नोबल प्राइज गिवन फॉर एस्टैब्लिश्ड व्हाट वाज सीन, जिसको एक बार एज ए मेटाफिजिकल देखा गया था। मेटाफिजिकल मतलब जिसकी फॉर्म नहीं होती, उसको मान लो एक स्पिरिचुअल चीज़ देखा गया था। तो जिसको पहले ऐसा माना जाता था कि मेटाफिजिकल चीज़ है, अभी उसमें नोबल प्राइज़ दिया गया है। द क्वांटम रिवॉल्यूशन, क्वांटम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनके छोटे से एक ग्रुप को कहते हैं क्वांटम। द क्वांटम रिवॉल्यूशन, तो ये क्वांटम रिवॉल्यूशन क्रांति आई है। असर्ड, असर्ड का था गाइड करना। इन ए न्यू फेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब नए फेज में आ गए हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। विद ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जो मॉड्यूलेट करता है, कम से ज़्यादा करता है, ट्रांजिस्टर बोलते हैं इनको। सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये आपके मोबाइल, लैपटॉप सब जो गैजेट्स में लगे होते हैं। जो ट्रांजिस्टर्स चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉर एवर एंड लेजर प्रोवाइडेड द फाउंडल। तो ये जो चेंजिंग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एवर, हमेशा के लिए चेंज करते हैं। एंड लेजर प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन, लेजर क्या प्रोवाइड कर रही है? फाउंडेशनल कॉर्नर स्टोन इन द फील्ड फ्रॉम कम्युनिकेशन टू मेडिसिन। तो कम्युनिकेशन से लेके मेडिसिन तक ये फाउंडेशनल स्टोन बना रही है। दिस ईयर नोबल प्राइज, इस ईयर का जो नोबल प्राइज है फॉर फिजिक्स अवार्ड येट अनदर माइलस्टोन। तो ये एक अनदर माइलस्टोन, माइलस्टोन जैसे आपने देखा हो रोड पे एक माइलस्टोन लगा रहता है, स्टोन इतना किलोमीटर बाकी रह गया, तो ये उसमें एक अचीवमेंट है इन क्वांटम फिजिक्स। दिस हैज़ बिन डब्ड ए रिवोल्यूशन इन द मेकिंग। तो ये हैज़ बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है? पैसिव फॉर्म में आती है। तो इसको ऐसे, दिस हैज़ बिन डब्ड, इसको डब्ड किया गया है, चेंज किया गया है। ए रिवोल्यूशन इन द मेकिंग विद मैनी पॉसिबिलिटीज़ फॉर अप्लीकेशन इन द क्वांटम कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन क्या होता है? कैलकुलेशन करना किसी चीज़ को। तो क्वांटम कंप्यूटेशन में एक नया एक अचीवमेंट चेंज किया गया है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? कोडिफाइड फॉर्म में किसी चीज़ को लिखना। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम नेटवर्क्स। तो ये तीन बंदों के नाम हैं। एलेन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर यूएस के हैं, एंटन जेलियंगर ऑस्ट्रिया के हैं। हैव बीन अवार्डेड, मतलब इनको अवार्ड दिया गया है फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑन द इंटेंगल्ड फोटोन्स। जो इंटेंगल्ड क्या होता है? उलझे हुए, एक दूसरे में इंटरक्लाइंड हुए, मतलब दोनों उलझे हुए फोटोन्स के बारे में इन्होंने खोज किए, तो इसलिए इनको फिजिक्स में अवार्ड दिया गया है। एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल, तो ये इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया है? वायलेशन, उल्लंघन करना ऑफ बेल इनइक्वालिटीज़, जो बेल ने इनइक्वालिटी दी थी। एंड पॉइनियरिंग क्वांटम इन्फॉर्मेशन, तो ये पॉइनर क्या होता है? किसी चीज़ में एमिनेंट पर्सनैलिटी को बोलते हैं। इन्होंने आगे इस चीज़ को बढ़ाया है, क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस को। द कॉमन कंसेप्ट इन देयर वर्क इज़ क्वांटम एंटेंगलमेंट। इनमें क्या कॉमन कंसेप्ट है? क्वांटम एंटेंगलमेंट है, जो फोटोन्स आपस में इंटरमिक्स रहते हैं, उनके बारे में उन्होंने कंसेप्ट दिया है। दिस इज क्विक, क्विक क्या होता है? विचित्र बात होती है, मतलब किसी अलग तरह की संख होती है, उसको क्विक बोलते हैं। दिस इज क्विक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये उसी तरह की क्वांटम मैकेनिक्स की एक विचित्र बात है। विच अलाउज टू और मोर पार्टिकल्स टू एग्जिस्ट, जो दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स को एग्जिस्ट करने के लिए अलाउ करती है। इज एन इंटेंगल स्टेट, मतलब उलझे हुए स्टेट में। सच दैट व्हाट हैपन्स टू वन पार्टिकल अफेक्ट्स द अदर इमीडिएटली, मतलब अगर एक पार्टिकल्स के साथ फोटोन्स की कुछ होता है तो दूसरे पार्टिकल को इमीडिएटली इफेक्ट कर रहा है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ फार दे मे बी, मतलब अगर उनके बीच में इन्फिनिटिव डिस्टेंस भी है तो फिर भी वो उन पर इफेक्ट पड़ेगा, वो इंटेंगल्ड रहते हैं एक दूसरे से। दिस इज व्हाट आइंस्टाइन कॉल्ड स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस। तो आइंस्टाइन ने इस चीज़ को क्या कहा था? स्पूकी एक्सटेंशन और एक्शन एट डिस्टेंस, बहुत दूर रहने पे भी स्पूकी एक्शन देते हैं। एंड प्रोम्प्टेड हिम, या उसको चीज़ को उकसाया, बंदे को, आइंस्टाइन को उकसाया। एंड अलोंग विद बोरिस पोडोल्स्की, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। एंड नथन रोजन टू कम अप, ये किसके थ्रू? कम अप विद द थ्रू एक्सपेरिमेंट इन 1935, 1935 में एक एक्सपेरिमेंट किया। द केस ऑफ स्क्रोडिंजर कैट्स, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। स्क्रोडिंजर कैट्स विच कैन बी अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम इंस्टेंट, तो वो एक ही टाइम पे जिंदा भी रह सकते हैं और मर भी सकते हैं एक ही बार में। द आइडिया दैट चैलेंज द वेरी फाउंडेशनल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इस आइडिया ने जो है क्वांटम मैकेनिक्स का बिल्कुल फाउंडेशनल जो बेसिक्स था उसको भी चैलेंज किया। एंड वाज देयर कुड बी हिडन वेरिएबल्स, तब क्या हो सकते थे? कुड बी हिडन वेरिएबल्स, जो मतलब छिपे हुए इनके डाटा हैं वो हो सकते थे। दैट डिसाइड द स्टेट ऑफ पार्टिकल दैट वर सेपरेटेड इन स्पेस,
स्टेट ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करते हैं जो कि सेपरेटेड है स्पेस में। एंड देयर वाज नो रियल क्विक, इसमें कोई विचित्र बात नहीं थी इन क्वांटम मैकेनिक्स दैट कोज देम टू बी एंटेंगल, जिसके द्वारा वो उलझे गए। जॉन स्टीवर्ट बेल इन 1964, तो ये जॉन ने 1964 में केम अप विद द मैथमेटिकल वे ऑफ टेस्टिंग वेदर क्वांटम मैकेनिक्स वाज कंपेटेबल। कंपेटेबल होता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन विद द लोकल हिडन वेरिएबल थ्योरी, तो ये कंपेटेबल हैं या नहीं है वेरिएबल थ्योरी के, इन्होंने 1964 में बता दिया था। आफ्टर फर्दर इम्प्रोवाइजेशन कुछ और इम्प्रूवमेंट हुए, दीज इनइक्वालिटीज़ वर नेम्ड बेल्स इनइक्वालिटी, इनको बेल्स इनइक्वालिटी बोला गया। तो ये थोड़ा सा साइंस एंड टेक का है, आपको ये समझना पड़ेगा, ये एक्सपेरिमेंट हुए। और वन लाइनर तो क्वेश्चन है ही कि फिजिक्स में किसको मिला, जॉन क्लाजर एलन एस्पेक्ट्स हैव बीन अवार्डेड फॉर शोइंग एक्सपेरिमेंटली द वायलेशन ऑफ बेल इक्वालिटी, जो बेल इनइक्वालिटीज़ बताएगी उनके वायलेशन के लिए इनको दिया गया है कि भाई इन्होंने बताया ये गलत चीज़ है। दिस इम्प्लाइज, इसका अर्थ ये है कि दैट एंटेंगलमेंट इज इंडीड इंट्रिंसिक, मतलब ये बेसिक है टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक है। एंड देर आर नो लोकल हिडन वेरिएबल डिक्टेटिंग, कोई लोकल इनवेरिएबल नहीं है डिक्टेटिंग द कोरिलेशन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटेंगल्ड पार्टिकल। दिस लेड टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फील्ड, इसके द्वारा फर्दर डेवलपमेंट फील्ड होता है। जो एंटन जेलियंगर है एंड हिज टीम टुक अप द चैलेंज ऑफ एस्टैब्लिश क्वांटम टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन क्या होता है, जैसे मतलब बोलते हैं ना टेलीमेडिसिन, वही इंटरनेट के द्वारा पोर्टेशन चेंज करना। थ्रू दिस फ्रेज साउंड्स मैजिकल फिजिकल पार्टिकल्स आर नॉट टेलीपोर्टेड, दो थ्रू नहीं है, दो है, दो होता है, यद्यपि दिस फ्रेज साउंड्स, जो ये फ्रेज बताया गया क्वांटम टेलीपोर्टेशन, मैजिकल जादू जैसा दिखता है, फिजिकल पार्टिकल्स आर नॉट टेलीपोर्टेड, जो फिजिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा सकता। हाउएवर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर क्वांटम स्टेट्स, उनकी क्वांटम स्टेट्स कौन सी, इज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, जा सकती है, हेल्पिंग इन ए न्यू फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफी, तो इनके मूवमेंट को क्रिप्टोग्राफी में जैसे कोडिफाइड फॉर्म में हेल्प मिलती है और कम्युनिकेशन में हेल्प मिलती है। टुडे entangled quantum states between two photons have been demonstrated when the photons have transferred tens of kilometer of optical fiber। तो ये बात करें कम्युनिकेशन से ऑप्टिकल फाइबर में बहुत दूर दूर तक एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट्स जाते हैं, फोटोन्स हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, ये दिखाए गए हैं। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में बात होती है, तो मतलब ये दिखाए जा रहे हैं, हैव बीन मतलब कई दिन से दिखाए जा रहे हैं। व्हेन द फोटोन्स हैव ट्रांसफर्ड, इनको चेंज किया गया टेंस ऑफ किलोमीटर, मतलब कई किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में। आल्सो एंटेंगल्ड, जो एंटेंगल्ड क्या होता है, उलझे हुए होते हैं। स्टेट्स हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बिटवीन फोटोन्स ऑन अर्थ एंड दोज ऑन सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट जो अर्थ पे भी हैं या सैटेलाइट में भी बताया गया है। इट इज़ लाइकली दैट रिसर्चर्स विल फाइंड वेज ऑफ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी विच इज़ बोथ एक्जोटिक एंड प्रोमिसिंग, तो ये बहुत ही एक अच्छी है जो प्रॉपर्टी है फोटोन्स की, और प्रोमिसिंग है, मतलब आगे कुछ एक्सपेरिमेंट लेके आएगी। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा साइंस एंड टेक का है, आपको ये चीज़ें टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। और ये क्वांटम जो एंटेंगल्ड के बारे में फिजिक्स में मिला हुआ है, और बंदों के नाम आप याद कर सकते हैं कि क्या क्या है। एंटन जेलियंगर ने जो ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में दिया, और दो थे जॉन क्लोजर एंड एलियन एस्पेक्ट, इनको ये तीनों को फिजिक्स में मिला है। नोबेल प्राइज़ तीन को मिल सकता है एक साथ में। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, तो ये सबसे पहले 1901 में स्टार्ट हुआ था नोबेल पीस प्राइज़, क्योंकि जो 1988 में एक बार क्या हुआ था कि 1988 में इनकी डेथ हो गई थी, बट उससे पहले एक इवेंट हुआ था, क्योंकि इनके भाई की डेथ हुई थी और गलती से न्यूज़पेपर वाले ने ये प्रिंट कर दिया था कि भाई इसने क्या है, जो अपने नोबेल प्राइज़ के विनर, नोबेल प्राइज़ क्या है, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट में क्या होता था, डायनामाइट तो देश को डिस्ट्रक्ट कर देता था, तो इनके बारे में एक न्यूज़पेपर में लिखा गया कि हु डिवाइज द वेपन हु डिस्ट्रॉय द होल, मतलब ह्यूमैनिटी, तो हैड डाइड, मतलब ऐसे बंदे ने जिसने पूरे विश्व का विनाश करने का डायनामाइट की खोज की, वो मर गया है। तो उसको हार्ट हो गया, और उसी टाइम पे उन्होंने क्या कह दिया कि भाई जो मेरी पूंजी है, जिसने मैंने पैसे कमाया डायनामाइट की खोज से, तो वो पैसा जो साइंस एंड टेक में काम करेगा उसको मिलना चाहिए। तो 1901 से स्टार्ट हुआ था, और ये 6 फील्ड में मिलता है अभी, और इसमें लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मेडिसिन है, केमिस्ट्री है, तो इन्हीं फील्ड में मिलता है, और पीस में भी मिलता है। तो अब वोकैबुलरी वर्ड्स पे चलते हैं। फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज़ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल क्या होता है, जो चीज़ फॉर्म ना हो, जिसकी फिलोसफी हो, लिटरेचर हो, मतलब द एसेंशियलिटी रिलेटिंग टू द मेटाफिजिक्स, द एसेंशियलिटी मेटाफिजिक्स क्वेश्चन ऑफ द नेचर ऑफ माइंड, मतलब जिसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो, थोड़ा सा इमेजिन करना हो जिसमें,
उसे मेटाफिजिकल बोलते हैं, आध्यात्मिक बोल सकते हैं हिंदी में। कॉर्नर स्टोन होता है मतलब आधारशिला, द स्टोन एट द कॉर्नर ऑफ द बेस ऑफ बिल्डिंग, मतलब वही आधार है उस चीज़ का। बस्ट होता है मतलब क्या होता है, टू ब्रेक और डैमेज ऑफ समथिंग दैट इट कैन नॉट बी यूज, उसको ऐसा तोड़ दो कि ख़राब कर दो। या टू अरेस्ट समबडी, ही, इसका यूज़ बहुत अच्छा है। ही वॉज बस्टेड फॉर पोजेशन ऑफ हीरोइन, मतलब उसके पास जो इलीगल ड्रग मिला तो इसके लिए वो बंदी बना लिया गया। क्वांटम क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का स्मॉल क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। कॉर्नर स्टोन बता ही दिया आपको। क्रिप्टोग्राफी, आर्ट ऑफ राइटिंग और सोल्विंग कोड्स, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। आपने क्रिप्टो करेंसी भी सुना होगा। इंटेंगल होता है उलझा हुआ, फंसा हुआ, द बर्ड वाज इंटेंगल इन द नेट। क्विक का क्या होता है, अजीब आदत या व्यवहार। यू विल सून गेट यूज टू द बॉस लिटिल क्विक्स, मतलब आपका बॉस कुछ अलग सी संक रखता है तो उसके यूज टू हो जाओगे आप ऐसे। सेकेंड, इसका यूज़ बहुत अच्छा, बाई ए स्ट्रेंज क्विक, मतलब एक आकस्मिक घटना से, ऑफ फेट, जो भाग्य की, दे मेट अगेन सेवरल ईयर लेटर, बहुत साल बाद मिले। स्ट्रेंज क्विक, तो क्विक का आपको बता ही दिया। इम्प्रोवाइजेशन होता है इम्प्रूव करना, द एक्शन ऑफ इम्प्रोवाइजिंग। सी स्पेशलाइज इन इम्प्रोवाइजेशन ऑन द पियानो। टेलीपोर्ट क्या होता है, टेलीपोर्ट क्या है, स्पेशली इन द साइंस फिक्शन, साइंस में यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट और बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस स्पेस एंड डिस्टेंस इंस्टेंटली, मतलब इंस्टेंट से टेलीपोर्ट, एकदम से ट्रांसपोर्ट हो जाए। फिजिक्स साइंस की टर्म है एक्जोटिक। एक्जोटिक होता है बिल्कुल संस्कृति का होने के कारण असामान्य या आकर्षक। एक्जोटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड फ्रूट्स जो इंटरेस्टिंग चीज़ रहती हैं जो। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए और सीखते रहिए।